पेपर पैटर्न को हटाते जाएंगे और पार्ट्स को रखते जाएंगे। इसमें प्रिंटेड फैब्रिक है तो इसमें उल्टा सीधा पता चल जाएगा। जैसे ये पार्ट है और ये पार्ट है, ठीक है। ये हमारा तितली है, ये तितली ऐसे रहेगा और ये यहाँ पर इस तरह रहेगा। ये दोनों ऐसे जुड़ेंगे, ठीक है। ये जोड़ने के लिए अब इसमें हम गुना लगाना चाहते हैं, तो गुना लगाने के लिए ½ इंच का मार्जिन छोड़कर गुना में सेंटर, यहाँ पर ½ इंच का मार्जिन छोड़ना है और गुना को सेंटर में लगाना है। ऐसे ही हम इस पार्ट पे भी लगा लेंगे। प्रिंट उल्टा सीधा आप चेक करिएगा। ½ इंच मार्जिन छोड़ना है जहाँ जॉइंट होगा। ½ इंच मार्जिन इसलिए रख के फोल्डना है ताकि फोल्डिंग हो सके। यहाँ पर गुना को कट कर लेंगे। दोनों ही पार्ट पे हमने गुना लगा लिया है। ये हम दोनों पार्ट पे हमने गुना अटैच कर लिया है। अब ये जो तितली है, एक तितली इसकी है और एक तितली इसकी है, ठीक है। अब इस तितली को ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, ये। अब इसमें गुना निकालने के लिए हम कैसे लगाएंगे, तो इसे से पलट लेंगे क्योंकि यहाँ हमने सिलाई लगाई है, ठीक है। गुना के अकॉर्डिंग इसको रखेंगे और इस सिलाई को गाइडलाइन मानते गुना निकालेंगे तितली में। ये देखिए इस तरह होगा। गुना मैंने अभी सेट नहीं किया, मैं केवल आपको लगाना बता रही हूँ कि किस तरह लगाना है। गुना सेट करते हुए मैं आपको बताऊँ कैसे लगाना है। ये मैंने अलग धागे से लगाया इसलिए इजीली क्लियर दिख जाएगा। गुना को पहले इस तरह सेट कर लेंगे, नाखून लगा लेंगे। अब इसके ऊपर तितली रखेंगे इस तरह। और इस लाइन के अकॉर्डिंग सिलाई लगाते जाएंगे। को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। और एकदम पास से सिलाई लगाएंगे, जितनी पहले उसमें लगाई बॉक्स स्लीव में उसी अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। गाइडलाइन एक्स्ट्रा को कट कर देंगे।
ये देखिए ये गुना परफेक्ट निकल आया। अब इसमें ये जो फैब्रिक है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है गुना का, ये जो थोड़ा सा ज़्यादा है इसे हम कम कर लेंगे, काट देंगे। फिनिशिंग पे है ये कट कर दिया। अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से इसमें फोल्डिंग की सिलाई लगाई उसी तरह इसमें भी लगेगी। इस तरह से, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा भी गुना हम निकाल लेंगे। इस पे लगाया पहले इसको नाखून लगा लेंगे ताकि हमें बाद में सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। चेक कर लेंगे, आमने सामने होना चाहिए ये पार्ट, जैसे ये इसके सामने तो ये इसके ऊपर आएगा, इस तरह आएगा, ये इसके ऊपर इस तरह आएगा, ठीक है। इसे सेट कर लेंगे और जहाँ से इसे पलट लेंगे। अब गुना निकालना है हमें, तो सबसे पहले इन दोनों को सेट करेंगे और जो हमारी गुना वाली सिलाई है, गुने पे जब हम सेंटर में सिलाई लगाई थी इसी के पास से पतली सी सिलाई लगाते जाएंगे। वहाँ देख लेंगे कहीं बड़ा छोटा तो नहीं है तो सेट कर लेंगे। इसी के पास में सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, अब सबसे पहले जो एक्स्ट्रा गुना है उसे कट कर देंगे। फोल्डिंग की सिलाई के लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक के अलावा जो दूसरा है, एक पार्ट बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक लिया था वो इसके ऊपर ओवरलैप होगा इस तरह से, इस तरह से ओवरलैप होगा और इसके ऊपर एक सिलाई लगेगी। ये फोल्डिंग वाली सिलाई है जिससे आपकी में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए, अब ये दोनों पार्ट इस तरह से अटैच होंगे और इसके ऊपर टुक्की अटैच होगी। टुक्की का ये मैंने हटा लिया है। ये हमारी टुक्की है, एक टुक्की यहाँ अटैच होगी और एक टुक्की यहाँ अटैच होगी। अब आप चाहें तो टुक्की पे भी अगर गुना लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन दोनों पार्ट्स को ऐसे फोल्ड करके रखेंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। टुक्की में भी हम इसी तरह गुना लगाएंगे। यहाँ पर ये जो गोलाई है टुक्की की, यहाँ पर हम ये टुक्की सीधी है, इसकी जो गोलाई यहाँ पर लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गुना रखना है। ये देखिए, ये 1/2 इंच यहाँ आ रहा है मेरा, यहाँ पर फैब्रिक रखेंगे और उसके बाद गुना लगाएंगे। गुना को खींचना नहीं है, गोलाई है। हाफ इंच का मार्जिन इसलिए छोड़ा है ताकि सिलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोलाई में सिलाई लगाएंगे, खींचना नहीं है किसी भी पार्ट को, क्योंकि टुक्की भी हो रहे थे और गुना भी हो रहे थे। इसी तरह दूसरे टुक्की में भी हम लगा लेंगे। टुक्की में भी हमने गुना लगा लिया, इसे भी आप नाखून लगा के सेट कर सकते हैं। इस तरह से नाखून लगाएंगे ताकि फैब्रिक सेट हो जाए, सिलाई करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है।
तरह से क्रीज बना लेंगे नाखून लगा के, ताकि जब हम टुक्की को अटैच करेंगे तो बुना प्रॉपर निकले और कोई दिक्कत ना आए। आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं, बट नाखून लगाने से हो जाएगा। ये दोनों टुक्की हमारी रेडी हो गई है। ये टुक्की इस पर, एक टुक्की यहाँ लगेगी और एक टुक्की यहाँ लगेगी। प्रोसेस सेम ही है। यहाँ से पहले टुक्की को नापेंगे, ये तितली का कॉर्नर है, यहाँ पे ये रखेंगे गुना वाला, ये इस तरह से। आप चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं, जैसे ये पिन लगा रहे हैं नापने के लिए, और इसी तरह। उसके पहले हमने यहाँ पे एक टॉप स्टिच नहीं लगाई है, यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं यहाँ पर। इसमें भी मैंने नहीं लगाई है, यहाँ भी लगा लेती हूँ। ये टॉप स्टिच लगाने से गुना अच्छी तरह सेट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने लगा ली टॉप स्टिच। अब इसी तरह इस टुक्की को नाप लेंगे। ये यहाँ तक आ जाएगी। हाफ इंच छोड़ के लगाइएगा, क्योंकि हाफ इंच छोड़ के लगाना है, क्योंकि जब आप सिलाई करेंगे तो बीच का सेंटर पार्ट अटैच होगा तो उसमें हाफ इंच सिलाई मिल जाएगा। पहले नाप लीजिए टुक्की को, और ये खींचना नहीं है। यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ से हाफ इंच छोड़ना चाहे तो आप छोड़ दीजिए। इस पार्ट को इसके ऊपर ऐसे रखना है। एक्स्ट्रा वाला जो हाफ इंच हमने लिया था वो ऐसे फोल्डिंग में चले जाएगा, इस तरह से। और गुना के पास से सिलाई लगाते हुए किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, वरना रोल आ जाएगा। ये मैंने पिन लगाई थी, इसे मैं हटा देती हूँ। गुना को सेट करते हुए जाना है। जिस पे गुना लगा है वो वाला गुने वाला फैब्रिक आपको ऊपर रख के लगाना है, ताकि उससे आपको गाइडलाइन मिल सके और गुना प्रॉपर निकल सके। मतलब टुक्की वाले पार्ट को ऊपर रखना है। ये देखिए, ये टुक्की में इस तरह गुना अटैच हुआ, ठीक है। टुक्की में इस तरह गुना अटैच हुआ है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, जो हमने टुक्की पे एक्स्ट्रा लिया था, कहीं कहीं पे फैब्रिक आने वाला है, तो उसे थोड़ा सा कट कर देंगे। एक भाग बड़ा होना चाहिए और एक छोटा, ताकि फोल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा चेक कर लेंगे। अब ये वाला फैब्रिक को इसके ऊपर ओवरलैप करके फोल्ड करेंगे।
याद रखिएगा सिलाई करते हुए खींचना नहीं है आपको फैब्रिक को, क्योंकि खींचेंगे तो झोल आएगा, क्योंकि ये रहेगा। ये टुक्की अटैच हो गई है। इसी तरह दूसरे उस पर भी हमें 1/2 इंच यहाँ छोड़कर पॉइंट से 1/2 इंच दूरी से लगाना है। टुक्की इस तरह आएगी। पहले देख लेंगे सीधा उल्टा, ये सीधा से सीधे को मिलाएंगे ऐसे, इस पॉइंट को टुक्की के गुना वाले पॉइंट से मिलाएंगे, वैसे नाप लेंगे। कहीं पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, ये देखिए परफेक्ट कटिंग किया है तो कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं है। अब आपने जहाँ 1/2 इंच पे निशाना था वहाँ पर आप पेन लगा लीजिए और इधर के कॉर्नर से सिलाई लगाते हुए चलेंगे। गुना बराबर निकालते हुए जाना है। गुना को इस तरह करना। दूसरी टुक्की में भी अपने यहाँ लगा दिए। ये देखिए प्रॉपर हुआ है। अब इसे भी हम फोल्डिंग कर लेंगे। चेक कर लेंगे कहीं पे फोल्डिंग के लिए अगर मार्जिन नहीं है तो थोड़ा सा कपड़ा कट कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये गुना हल्का सा आ रहा है, इसे कट कर देंगे। अब ये फोल्डिंग में चले जाएंगे। किसी भी पार्ट को खींचना नहीं, बस फोल्ड करते हैं। कहीं पर आपको लगता है नहीं कपड़ा काट सकते हैं, अदरवाइज कहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही कपड़ा मैंने कम लिया है, कहीं कहीं पर रहेगा उसे काटना है आपको, क्योंकि और पे तो उसमें थोड़ा बहुत तिरछा आता है। अब जैसे इसमें फोल्डिंग की सिलाई लगाई वैसे ही यहाँ पर भी ये जो फोल्डिंग वाला फैब्रिक इसको अंदर करेंगे और सिलाई लगाएंगे। एक टॉप स्टिच गुना को निकालते हैं। सिलाई एक ही से रखिएगा ताकि फिनिशिंग अच्छे से। देखिए
वाला पार्ट रेडी। इसी तरह दूसरी टिक्की में भी जो हमने फोल्डिंग की सिलाई लगाई थी उसे भी चेक कर लेते हैं, कहीं पर अनइवन हो तो उसे एक्स्ट्रा कपड़ा तो उसे कट कर दें। इसे भी नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी दोनों टुक्की रेडी हो चुकी हैं। अब ये टुक्कियाँ यहाँ से अटैच होगी। ये दोनों टुक्कियाँ ऐसी रखी, तितली तितली आमने सामने, और पहले से सीधे से सिलाई लगाएंगे। क्योंकि इसमें फोल्डिंग के लिए अलग से नहीं, इसलिए हम पहले सीधी सिलाई लगाएंगे एक पैर के मार्जिन से। ये सिलाई लग गई है। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये जो हमारा कॉर्नर्स था वो कॉर्नर वाला शेप प्रॉपर आ जाएगा। यहाँ से नेक बनेगा। इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, अब यहाँ से नेक अटैच होगा। यहाँ पे कमची लगेगी तो नेक अटैच होगा। अब ये टुक्की रेडी होने के बाद अब ये खरपा वाला फैब्रिक लेंगे, इसे हटा देंगे। खरपे के साथ खार की अटैच होगी। ये खरपा है, खरपा ये आमने सामने हो गया खरपा। इसके ऊपर ये खरा के अटैच होगा। ये सीधा पार्ट है। सीधा पार्ट सीधा अटैच होगा। ओरेप वाला पार्ट इस साइड आएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। ये वो वाला पार्ट है जो हमने स्लीव्स में से निकाला था। ठीक है, इसमें ये ओरेप वाला पार्ट है वो इस तरफ आएगा, सीधा सीधा जुड़ेगा। इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। फड़का थोड़ा सा फड़के का थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि हम इसमें फोल्डिंग की सिलाई कर सकें। या आप खराब का भी रख सकते हैं, पर मैं फड़के का रखूँगा। इस तरह अटैच करेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दीजिए, कॉटन है। अगर अदर कोई फैब्रिक है तो यहाँ पर फोल्ड करके फिर फोल्डिंग की सिलाई लगानी पड़ेगी। ये जैसे मैंने फोल्ड कर दिया ये एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब इसके ऊपर इसको ऐसा फोल्ड करके यहाँ पर टॉप स्टिच लगा सकते हैं। यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे सेफ मारने ताकि फिनिशिंग सही। ये देखिए, ये फड़का एक बार फिर से बता देती हूँ फड़का कैसे अटैच करना है। ये फड़का ऐसा रखा, ये जो कांचली है
ये सीधा भाग है जो स्लीव्स पे काटा था, और ये सीधे भाग के ऊपर इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, फड़के का थोड़ा सा भाग बाहर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सेट कर लेंगे इसे और फिर ऐसा पलट के सिलाई लगा लेंगे। जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप सिलाई लगाएं। इस तरह अटैच होगा, या तो आप यहाँ से भी सिलाई लगा सकते हैं। अब इसे फोल्डिंग की साइड हैं, यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। फोल्डिंग की सिलाई लगाने के बाद अगर आपको लगता है कहीं एक्स्ट्रा है, इसमें तो वैसे बहुत ही कम एक्स्ट्रा है, नहीं हटाएंगे तो चलेगा, लेकिन हटा के तो ज़्यादा बेटर रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्स्ट्रा हटाने के लिए अब ये जो है अब इसे इस सिलाई को ऊपर फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे एक पैर के माध्यम से, ताकि ये हमें प्रॉपर सिलाई है। अब देखिए ये दोनों फड़के अटैच हो गए हम लोग, ये आमने सामने। ये बैक में इस तरह से आएगा, यहाँ पर डोरी लग जाएगी। अब जैसे फड़के हैं, अब इसमें टुक्की को जोड़ेंगे। ये दोनों फड़के इस तरह रखेंगे, यहाँ से ये टुक्की अटैच होगी। ठीक है, और ये जो टुक्की का जो जॉइंट है, ये वाला जॉइंट, यहाँ से आप एक उंगली इतना दूरी तक की सिलाई लगाएंगे, या फिर आप 1 इंच माप कर सकते, 1.25 इंच या 1 इंच। पौना इंच ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपनी एक उंगली के अकॉर्डिंग करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इस तरह की इधर भी टुक्की पे यहाँ पर ये जो गुना है, यहाँ से एक उंगली रख के मार्क कर लेंगे। अब जो खरपा जुड़ेगा, खरपा यहीं तक जोड़ना है हमें, ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर स्लीव्स अटैच होगी। सबसे पहले जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं ऐसे हटा देंगे। ठीक है, आप पहले एक खरपे को जोड़ेंगे तो इस टुक्की को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। अभी आपने जहाँ तक निशान लगाया है, जैसे मैंने यहाँ तक निशान लगाया, इस निशान को इधर पीछे ले लेंगे। यहाँ तक की सिलाई लगाना है, या तो आप यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं या यहाँ से। ठीक है, खरपे का थोड़ा सा भाग आगे रख के मैं सिलाई लगा रही हूँ, ताकि यहाँ पे होल्डिंग की सिलाई लगे। आप चाहे तो यहाँ गुना लगाना चाहे तो लगा सकते, मैं नहीं लगा रही हूँ। इसे इसके ऊपर ऐसा रखेंगे और आप बिगिनर है तो यहाँ पिनअप कर लीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के खरपे को थोड़ा आगे रखिएगा, पिनअप कर लीजिए। इस तरह आप पिनअप कर सकते हैं। ठीक है, पिनअप करने के बाद आप इसे यहाँ से अटैच भी कर सकते हैं। मैं हटा देती हूँ पिन,
जहाँ निशान है वहीं से आपको अटैच करना है, बट थोड़ी सी खरपे का कपड़ा छोड़ के यहाँ से सिलाई करेंगे। नीचे तक एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह ये यहाँ होगा, ठीक है। जितना मार्जिन यहाँ छोड़ा उतना ही मार्जिन आप चाहे तो इसे मार्क कर लीजिए, क्योंकि स्लीव भी जोड़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको मार्जिन लगेगा। इसी मार्जिन पे आपको स्लीव रख के आगे सिलाई कर देंगे, ठीक है। और फिर बाद में सारा एक साथ फोल्ड कर देंगे, या अगर आप फोल्ड अभी करना चाहो तो अभी कर सकते हैं। ऐसे इसी तरह दूसरा खरपा भी जोड़ लेंगे। ये खरपा है, सबसे पहले इन दोनों को नाप लेंगे और उसके निशान या तो ये आपने मार्क किया है, खरपे को ऐसे रखेंगे। ये देखिए यहाँ से मिलाएंगे और ये इसका निशान आप लेना चाहे तो यहाँ भी ले सकते हैं, वहाँ तक आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। जितना मार्जिन उधर छोड़ा था उतना ही मार्जिन इसमें भी हम छोड़ेंगे फोल्डिंग के लिए। अभी निशान तो हमें पता चल ही गए हैं, इतना थोड़ा मार्जिन छोड़ के वहाँ से एक पैर की सिलाई से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पक्का कर लेंगे और सीधी सिलाई कर देंगे। स्टार्टिंग और एंड में पक्का करेंगे ताकि सिलाई खुले ना। ये एक्स्ट्रा मार्जिन है जो हम इसे फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए अब जितना मार्जिन इसमें छोड़ा है उतना ही मार्जिन ये मार्जिन 1/4 इंच का है। ये होने के बाद अब हमारी स्लीव अटैच करनी है। ज़्यादातर प्रॉब्लम हमें स्लीव्स अटैच करने में ही आती है। सबसे पहले इस फैब्रिक को रख लेंगे और ये स्लीव्स है, दोनों ही स्लीव्स को आमने सामने रखेंगे इस तरह, ठीक है। अब आपको कैसे पता कि कहाँ क्या जोड़ना है, तो जहाँ से हमने खराकी निकाली है, जैसे ये स्लीव है इसे हटा देती हूँ। ये हमारी स्लीव्स हैं, यहाँ से हमने खराकी निकाली थी, तो ये वाला जो कॉर्नर है इस कॉर्नर को हम इसमें अटैच करेंगे टुक्की के साथ में, जैसे ये कॉर्नर और ये टुक्की और ये बाड़ वाला जो खड़का वाला है ये यहाँ इस तरह अटैच होगी। इसे थोड़ा सा आगे 1 इंच बढ़ा के लेंगे ताकि सिलाई में भी मार्जिन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से ये देखिए कांचली का फ्रंट पार्ट है, यहाँ पर एक टक्स लगेगा 1/2 इंच का इस तरह से, और यहाँ पर भी, ठीक है। और यहाँ पर मगजी जो बनाई है वो नेक है, ये नेक में लगेगी। ये बैक, अब इसका बैक साइड देखते हैं, ये इसका बैक साइड है। यहाँ पर एक पट्टी लगेगी और यहाँ पर भी, यहाँ एक डोरी लगेगी और एक लास्ट में डोरी लगेगी, और कमर में भी एक पट्टी लगेगी, वो मैं अभी आपको लगा के बताती हूँ।